तो इस साल बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला और मेन चेंज जो है वो रूम्स के रिलेटेड है। पहले अपने 10 क्लासेस के क्लासरूम्स थे, टोटल 6 क्लासरूम्स थे। आज की कंडीशन में हम लोग और 4 क्लासरूम बढ़ा रहे हैं, मतलब टोटल क्लासरूम 10 क्लासरूम्स बन जाएंगे। जैसे कि सिर्फ रूम लेना ये चेंज नहीं होता, रूम के अंदर इंटीरियर हुआ, न्यू बेंचेस आएंगे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, CCTVs कैमरा सब रूम्स में लगेंगे। उसका थोड़ी देर में बताते हैं अच्छे से। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर टोटली 8 रूम्स में डिवाइडेड है, तो अपने पास हाफ रूम्स अपने पास थे, मतलब आधा फर्स्ट फ्लोर अपने पास था। तो अप्रॉक्सीमेट अभी तो पूरा फर्स्ट फ्लोर अपना हो जाएगा, मतलब हो गया है इनडायरेक्टली। और नीचे 2 क्लासरूम्स है जो कि शॉप्स में चलते हैं, उसी के लाइन में अपना ऑफिस बनने वाला है। तो देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे दो रूम्स और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पूरे टोटल 8 क्लासरूम्स रहेंगे। सो ये जो सारी इमेजेस वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वही सारे बनने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग के एडमिशन के टाइम पे जो हम लोग फ्री एमिनिटीज़ देने वाले वो क्या क्या है। वो फ्री एमिनिटीज़ में सबसे पहले तो बच्चों को बैग तो कंपलसरी हर साल जैसे मिलता है इस साल भी मिलेगा। इस साल यूनिफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म में 2 टी-शर्ट्स रहेंगे, पोलो टी-शर्ट्स जो कि नेवी ब्लू कलर के हैं और काफ़ी अच्छे हैं, और साइज़ के हिसाब से सारे बच्चों को मिलने वाले हैं। कंफर्टेबल साइज़ रहेगी उस हिसाब से, पहले तो साइज चेक करेंगे, उस हिसाब से उनको दिया जाएगा, टी-शर्ट प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो अपने नोट्स है, और नोट्स इस टाइम पे थोड़े यूनिक पैटर्न पे है। हर साल तो नोट्स रहता ही है, बट इस साल नोट्स के साथ उनका एप्लीकेशन भी है। प्ले स्टोर पे अपने 2 एप्लीकेशन है। तो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो नोट्स से रिलेटेड एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि अपने पास हार्ड कॉपी तो होती है नोट्स की, बट इस टाइम पे बच्चों के पास सॉफ्ट कॉपी भी रहेगी। जो एप्लीकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसमें सारे नोट्स जो उनके फिजिकल फॉर्म में रहेंगे, हार्ड कॉपी रहेगी, उसी के साथ उनके सॉफ्ट कॉपी भी उनके मोबाइल में ऐप में रहेगी। तो ये तो 3 चीज़ें हो ही गए। और 4th ID कार्ड वगैरह रहेगा। मतलब अभी बच्चों को लगता रहेगा ये तो स्कूल बना रहे, बट स्कूल नहीं, एक सिस्टम बना रहे। क्योंकि बच्चे जब भी जाएंगे क्लासेस में जाएंगे तो एक चीज़ तो होना चाहिए कि हम लोग कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जस्ट उठे और क्लासेस में निकल गए, तो वो सीरियसनेस या अवेयरनेस क्लासेस के लिए होता नहीं है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि क्लासेस को भी बच्चे सीरियसली ले, स्टडी को सीरियसली ले। तो बहुत सारे एमिनिटीज़ इस साल में है, तो फ्री में जो थे हमने बहुत कम बताई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे जाके थोड़ा थोड़ा करके प्रोवाइड कर। कैसा है कि जो कंपलसरी अभी होने वाला है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही एडमिशन प्रोसेस आती जाएगी और एमिनिटीज़ बढ़ेगी। तो अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बच्चे तो क्लासेस में एडमिशन ले लिए, चलो इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। बहुत सारे पेरेंट्स आके पूछते हैं कि एग्जाम्स कैसे होंगे सर, वीकली टेस्ट होता है क्या। तो इस टाइम का पैटर्न जो रहेगा वो वीकली टेस्ट वाइज नहीं है। एक्चुअली क्या है, वीकली टेस्ट में कभी कभार क्या हो जाता है, कोई चैप्टर्स होते हैं नहीं होते। तो हमने इस साल ऐसा प्लान किया है कि जैसे ही एक चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाए उसी के ऊपर ऑन द स्पॉट एग्जाम होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि एक वीक में वो चैप्टर खत्म होगा पता नहीं है। तो वीकली टेस्ट में क्या है, टेस्ट लेना है करके लेना है ऐसा नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। हाँ, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। और वो टॉपिक एक बार फिनिश हो गया उसके बाद हम लोग एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे। तो हर चैप्टर के ऊपर एक एग्जाम्स होने वाली है। तो अप्रॉक्सीमेट और जो भी एग्ज़ाम्स में बच्चों को जो बच्चे हाई स्कोर्स करते हैं उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड भी है, अच्छा खासा रिवॉर्ड है। और रिवॉर्ड इसलिए होता है कि उनमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए कि करने के पीछे का रीज़न्स पता होना चाहिए। और ऐसा ही नहीं तो एग्ज़ाम से थोड़ा सा डराएंगे धमकाएंगे तो उसमें मज़ा नहीं, अपने को भी इरिटेट होता है, बच्चे भी थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल, मतलब क्या होता है कि कुछ तो मिलने वाला है ना। रिवॉर्ड रहेगा तो मेहनत जाती है, ज़्यादा मेहनत जाती है। एग्जाम्स के बारे में तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। और अब आते हैं हमारे एक्टिविटीज़ के बारे में। सो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये हमारा 2023-24 का प्लानिंग है जो मैंने, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 का 100% ये फुलफिल हो। और ये सारे एक्टिविटीज़ है, मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा बिकॉज उसी ऐप में ही सारे एक्टिविटीज़ के लिस्ट आ जाएंगे और उसी में आप देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया है या बोला है, बात की है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज़ तो आती रहेगी या पेरेंट्स के दिमाग में आती रहेगी, आप ही क्यों, है ना। तो हमारे पास ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है कि जो किसी के पास नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों का सबसे बेस्ट या यूनिक पॉइंट जो है, हम लोगों का जो स्टूडेंट कैपेसिटी है सिर्फ 18 स्टूडेंट्स का है। 18 स्टूडेंट्स से ज़्यादा एक बैच में हम लोग रखते ही नहीं है। आपको भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनके ऊपर सबके ऊपर ध्यान देना उतना पॉसिबल नहीं होता। तो ये सबसे पहला यूनिक पॉइंट है अपना। दूसरा, जैसे कि आप सबको पता रहेगा 9th और 10th के
टोटल कुल मिला के 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट्स है। तो हम लोगों ने इस साल अलग सा प्लानिंग किया है कि हर सब्जेक्टिव 2 टीचर स्टाफ होने चाहिए। 2 टीचर स्टाफ का रीज़न ये है एक्चुअली कि एक टीचर स्टाफ के ऊपर ज़्यादा लोड देंगे तो कभी कभार प्रॉब्लम हो सकते हैं कि डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। एब्सेंट रहेंगे तो फिर वो सिलेबस ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे या रुकिए वो सिलेबस थोड़ा सा पेंडिंग में पड़ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट कराना होता है। क्लासेस का कैसा रहता है कि स्कूल से पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके स्कूल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले अपनी एग्ज़ाम कंप्लीट होनी चाहिए और रिजल्ट भी पेरेंट्स के सामने आना चाहिए। ऊपर से भी उसके एग्ज़ाम के बाद भी थोड़े बहुत टाइम अपने पास बचना चाहिए। जो बच्चे वीक रहेंगे उनसे एक्स्ट्रा का करवा के ले। 9 सब्जेक्ट है, 18 टीचर स्टाफ है, मतलब सब्जेक्टिव 2 टीचर स्टाफ है। हम लोग सब्जेक्ट को डिवाइड करके देने वाले हैं। जैसे कि कम टॉपिक अगर टीचर स्टाफ के पास देंगे तो गारंटी वो बहुत अच्छे से बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है और बच्चों को भी थोड़ा सा वैरायटी मिलेगा और मज़ा आएगा। अप्रॉक्सीमेट टीचर स्टाफ की टीम इस साल बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाली है और हम लोग चाहते हैं कि अपने वजह से देश का थोड़ा बहुत भला हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। बस यही थोड़ा सा इंटेंशन लेके हम लोगों ने ये सारी प्लानिंग की है। बहुत सारे लोग ऐसे घर पे बैठे रहते हैं या उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इस प्लानिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को काम भी मिलने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड टीचिंग के लिए रहेंगे, जो भी पेरेंट्स रहेंगे या आजू बाजू में जो नॉन टीचिंग स्टाफ का काम करना चाहते हैं, तो वो सारे टीचर स्टाफ के लिए वेलकम। एडमिन स्टाफ के लिए भी वेलकम। आप आपका रिज्यूम लेके क्लासेस में आ सकते हैं, रिज्यूम सबमिट कीजिए। सो अभी चलते हैं हम लोग ऐप के बारे में कि ऐप का लॉगिन कैसे करना और सब कुछ चीज़ें एक एक करके डिटेल में बताता हूँ। तो अभी डायरेक्ट ऐप में चलते हैं। सो प्ले स्टोर में आने के बाद द अभय क्लासेस, सो ये हमारा ऐप है। सभी लोग, सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर स्टाफ को ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ये ऐप मेरे पास भी रहेगा। इसे कभी डाउनलोड हो रहा है फ़िलहाल। ऐप इंस्टॉल होने के बाद मैक्सिमम चीज़ें अपडेट हो चुकी है, कुछ चीज़ें अपडेट होना बाकी है। मतलब जैसे कि सारे टीचर स्टाफ के ये आप नेक्स्ट सो ये रहा हमारा ऐप। सभी को, कोई भी टीचर स्टाफ, कोई भी स्टूडेंट्स और कोई भी पेरेंट्स या फिर मैं भी अगर ओपन करता हूँ स्टार्टिंग से आपको यही दिखेगा। हमारे सुपर 18 बैच का ऊपर वाला लोगो, 2023-24 के एडमिशन्स, ग्रुप डिस्काउंट है अप्रैल मंथ में, देन वैकेशन बैच स्टार्टिंग हो रही है 1 अप्रैल से जैसे मैंने कहा। और फ्री एमिनिटीज़ में जैसे सर ने बताया कि 2 टी-शर्ट मिल रहा है, ID कार्ड, बैग, क्लासेस का ऐप का कोड और डाइजेस्ट जो कि है मास्टर की का। आपको ये जो दिख रहा है फ्री स्टडी मटेरियल, मॉडल क्वेश्चन पेपर, थ्योरी पेपर, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं अपलोड करूँगा तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे इसी ऐप में। अब आते हैं हमारे फीस स्ट्रक्चर में। फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको जैसे दिख रहा है 5, 6, 7 के फीस स्ट्रक्चर है। हमारे ओल्ड स्टूडेंट का फीस स्ट्रक्चर अलग है। सो मेक श्योर क्लासेस को इंक्वायरी किया जाए कितना फीस स्ट्रक्चर है वगैरह, क्योंकि जो भी अप्रैल मंथ में एडमिशन डन होंगे उनको पुराना फीस स्ट्रक्चर है और जो नए एडमिशन्स प्रोसेस होंगे उनका ये फीस स्ट्रक्चर है। सो मेक श्योर गो थ्रू वंस। अगर ऊपर बढ़ेंगे तो इधर जो आपको फीचर कोर्सेज दिख रहा है ये चेंज होके आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज़ मैंने आपको उस नोटिस बोर्ड में जो पेपर था उसमें जो दिखाया, ये सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे आप अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो और जो भी एक्टिविटीज़ के फ़ोटोज़ वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। ये तो ऐसे ही ऐप बनाने वालों ने हमसे कुछ फ़ोटोज़ डाल दिए हैं। और इसी के नीचे, इस इवेंट्स के नीचे ही और एक स्लाइड आएगा जिसमें सारे टीचर स्टाफ विथ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड उनके एक्सपीरियंस कितना है टीचिंग का, वो सब कुछ आने वाला है। और ये पूरा स्लाइड आपको समझ गया होगा, ये किसी को भी ओपन होगा तो ऐसा ही दिख रहा है। बट नीचे जो आपको ये दिख रहा है, तो जैसे ही आप ऑलरेडी यूज़र क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा ऐसा, जिसमें आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है जो आपको एडमिशन के टाइम पे लिया होगा, वही मोबाइल नंबर। पेरेंट्स और स्टूडेंट का डैशबोर्ड सेम दिखेगा, मतलब पेरेंट्स भी लॉगिन करेगा, स्टूडेंट भी लॉगिन करेगा। तो अभी जो ओपन होगा ना, इसके बाद मेरे डालने का जो ओपन होगा वो सबको सेम दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना नंबर डाल के एज अ पेरेंट्स में डाल रहा हूँ। इधर देखो सिलेक्ट और रोल पे क्लिक करेंगे तो इस 4 एडमिन, स्टूडेंट, पेरेंट, एडमिन, फैकल्टी हमारे टीचर स्टाफ के लिए, एडमिन मेरे लिए और अभय सर के लिए, और जो भी ऑफिस में वर्क रहेगा उनके लिए है, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट का स्टूडेंट्स के। एज अ पेरेंट में लॉगिन कर रहा हूँ अभी। लॉगिन जैसे आप करेंगे आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा और जो पासवर्ड है, सभी का जो पासवर्ड रहेगा tag@2324 मीन्स द अभय क्लासेस @year 2324। तो मैं सब कुछ
दिख जाएगा। ये जैसे कि मान लीजिए कि मैं निराकर स्वाइन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ, या आपको जैसे ही अपने बच्चों पे क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी आपके पास 2 बच्चे रहेंगे, मतलब किसी पेरेंट्स के एक 5th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है और एक 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है, तो आपको दोनों बच्चों का ऊपर नीचे दिख जाएगा। अभी फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में है तो 10th स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं। सो जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं तो आपको वापस यही दिख जाएगा, बट आपको नीचे ऑलरेडी यूज़र क्लिक हियर पे क्लिक करना है, तो आपको वापस बार बार लॉगिन करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। सो ये रहा नोटिस। अभी सेकंड वाला क्या है, नोटिस। तो नोटिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आज का जो भी नोटिस रहेगा कि आज छुट्टी है, आज कोई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, जो भी रहेगा नोटिस पर आपको दिख जाएगा। इमरजेंसी सर्कुलर, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अचानक कोई टीचर स्टाफ का किसी भी वजह से कोई लेक्चर कैंसिल होता है, सो आपको इमरजेंसी सर्कुलर पे आ जाएगा, बीप बीप करके बजेगा ये ऐप, जिससे आपको पता चलेगा अचानक कोई लेक्चर कैंसिल हुआ है करके। और उसके बगल में है असाइनमेंट। असाइनमेंट आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सेम स्टूडेंट्स, आपका यही ऐप ओपन होगा, आप जब ओपन करेंगे आपका भी यही दिखेगा, पेरेंट्स का भी यही दिखेगा, बस ये आपके मोबाइल में अलग नंबर से खुलेगा और पेरेंट्स का अलग नंबर से खुलेगा। मतलब आपने रजिस्टर करते समय, एडमिशन लेते समय पेरेंट्स का जो नंबर दिया रहेगा वो पेरेंट्स का लॉगिन से खुलेगा, स्टूडेंट का जो नंबर दिया रहेगा स्टूडेंट के लॉगिन से खुलेगा। एक स्टूडेंट को कम से कम 3-4 मोबाइल से लॉगिन करने का अलाउड है, जो एडमिशन के टाइम पे दिया रहेंगे उन्होंने। तो आते हैं असाइनमेंट पे। तो असाइनमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पे होमवर्क है और बगल में क्लास वर्क है। तो आपको होमवर्क में जो भी आज का होमवर्क रहेगा, डेली डेट वाइज कौन से टीचर स्टाफ ने दिया, क्या होमवर्क दिया, विथ डिटेल पेरेंट्स और आप स्टूडेंट्स दोनों देख सकते हैं। सो बैक आते हैं और उसके बाद आता है फीस समरी। पेरेंट्स, आपने जितने भी फीस पे किया रहेगा इसी में दिख जाएगा आपको। ज़्यादा कुछ है नहीं ना, आपने इंस्टॉल किया, एक बार लॉगिन कर दिया, आपको लॉगिन नहीं आता है, ऑफिस में आके आपका प्रोसेस समझ सकते हैं क्लासेस का, आपको लॉगिन करके दे देंगे। तो फीस समरी में यही था कि जितना पेंडिंग रहेगा और जितना बचा रहेगा आपको दिख जाएगा। लेक्चर टाइम टेबल, ये सबसे बेस्ट है कि पेरेंट्स भी देख सकते हैं और स्टूडेंट भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी लेक्चर अगर देखना है, आपका लेक्चर आज का कौन सा लेक्चर है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं 24 पे क्लिक करता हूँ, तो आपका दिख जा रहा है कि अलजेब्रा का लेक्चर है, टाइमिंग भी दिख जा रहा है आपको, और कौन से फैकल्टी का लेक्चर है वो भी आपको दिख जाएगा। और नीचे जो आपको ऐसा DJ एक्सरसाइज दिख रहा है, इसका मतलब कुछ होमवर्क करके कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करके आना है, तो वो भी मेंशन रहता है इसमें। तो ये रहा लेक्चर्स, कौन से लेक्चर हुए थे, कौन से लेक्चर आने वाले, वो सब कुछ। उसके बाद आता है लेक्चर अटेंडेंस। जैसे कि मैंने कहा, क्लासेस में जब आओगे बायोमेट्रिक पहले से लगा रहेगा। हर एक स्टूडेंट का पेरेंट्स हम लोग फिंगरप्रिंट सेंसर स्कैन करके लेने वाले हैं। उसी अगर स्टूडेंट क्लास में आता है तो उसको बायोमेट्रिक लगाना है अपना, तो फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, जिससे आपको इसी ऐप में मैसेज आ जाएगा कि स्टूडेंट अभी क्लासेस आ चुका है। जाते समय भी वो बायोमेट्रिक लगा के जाएगा, जिससे पता चलेगा कि स्टूडेंट अभी क्लासेस से निकल चुका है। शेड्यूल भी रहेगा यहाँ पे। अभी तो फिलहाल कोई भी डाटा हम लोगों ने लॉगिन नहीं किया है, तो आपको नहीं दिखेगा। टेस्ट अटेंडेंस कि टेस्ट में प्रेजेंट था कि नहीं था। उसके बाद आता है टेस्ट रिजल्ट, ये बहुत काम का है। कोई भी स्टूडेंट्स या फिर हम लोग भी आपसे रिजल्ट छुपा नहीं सकते पेरेंट्स। जो भी रहेगा आपको इस टेस्ट रिजल्ट में अप टू डेट, अगर आज एग्ज़ाम होता है तो 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट उसमें शो होने जाएगा। वगैरह रहेंगे, नोट्स वगैरह रहेंगे तो रख सकते हैं, कुछ रिमार्क, कुछ सजेशन रहेगा हमारा, तो हम बता देंगे उसी में। उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को भी जा सकता है। रेज डाउट्स, तो बोलने का मतलब है आपका जो असाइनमेंट है, फीस समरी है, लेक्चर टाइम टेबल और टेस्ट रिजल्ट है, पेरेंट्स से आपके लिए बहुत काम का है। पे वापस आते हैं हम लोग, और जो भी अप टू डेट रहेगा सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। सो पेरेंट्स में जो बता रहा था कि टीचर स्टाफ को कौन से PPTs के ज़रिए वो पढ़ाने वाले, मतलब टीचर स्टाफ तो अच्छा खासा क्वालिफाइड रहेगा ही, बट साथ ही साथ उनको हम एक हेल्पिंग हैंड दे रहे, जिससे वो अपना बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पढ़ाने वाले। यहाँ पे आ जाइए। सो सारे टीचर स्टाफ के पास AV क्लासरूम में उनको प्रोवाइड किया जाएगा और एक लैपटॉप रहेगा उनके पास। ठीक है, हम लोग ने सॉफ्टवेयर लिया है जिससे आपको थोड़ा जूम करा, ऐसा इधर ही इतना ही दिखे, जैसे आ रहा है ना। सो जैसे ही इस पैनल पे आते हैं हम लोग, सो कोई भी स्टैंडर्ड का 5th से लेकर हमारा 11, 12 साइंस कॉमर्स, अभी फ़िलहाल 11, 12 का आया नहीं है हमारे पास, 2-4 दिन में आ जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको 5th से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, सारे स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक सम के सारे PPTs हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 10th का ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल, उसके बाद मैं 5, 6, 7 का भी दिखाता हूँ। 10th का कौन सा चैप्टर, मतलब कौन सा सब्जेक्ट,
साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इंग्लिश, मराठी, हिंदी सब है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी शेड्यूल आना बाकी है। एग्जाम्पल के लिए मैं ऑन कर दे रहा हूँ मैथ्स 2। मैथ्स 2 में हम लोग कोई भी चैप्टर, उसका कौन सा चैप्टर जो टीचर सब पढ़ा रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज मैथ्स 2 में ही ज़्यादातर लेता हूँ, बट जो भी टीचर सब आने वाले लेने वाले हैं, ये सारे जो क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें है। और आपको इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट एंड व्यू पॉइंट, व्यू पीपीटी पे। जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपका डाउनलोड हुआ रहेगा तो डाउनलोड नहीं होगा, डायरेक्ट पीपीटीज ओपन होंगे। देखो पीपीटीज ओपन हो चुके हैं अभी। तो दिस इज़ द मेथड, मतलब वो टीचर तो आपको थ्योरेटिकल पढ़ाएगा ही पढ़ेगा, बट साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे पढ़ा रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे पढ़ा रहा है वो टीचर, और यहाँ पे एवी क्लासरूम रहेगा। सो इस ट्रिग्नोमेट्रिक का इस एवी पे ही डायरेक्ट दिख जाएगा, और स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट जब बैठे रहेंगे तब डायरेक्ट उनको इस एवी पे ये सारी चीज़ें दिख रही होगी। अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्री है, हर एक चीज़ जो है कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन कहाँ पे। मैं आपको एक सम बताता हूँ, जैसे कि आप पेरेंट्स को समझेगा। मैं तो अभी एंटर दबा के रखा हूँ इसलिए फटाफट जा रहा है, बट वो टीचर साहब कोई भी एक सम लेगा, ये तो सारे नोट्स वगैरह स्टार्टिंग के, पर टीचर साहब अगर कोई सम लेता है स्टार्टिंग के, तो कैसा दिखाई देगा और विजुअलाइज कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये ट्रिग्नो का है, एक पर्सन है स्टैंडिंग है एट अ फ्रॉम द चर्च। तो एक टीचर स्टाफ समझाने से पहले वो चर्च तो समझाएगा, मतलब क्वेश्चन तो समझाएगा ना प्रॉपर तरीके से। तो एक इंसान है जो चर्च के टॉप पे देख रहा है एट द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिख रहा है। तो हाइट ऑफ द चर्च पता लगाना है, और वह इंसान 80 मीटर की दूरी पे चर्च से। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। तो ये चर्च डायरेक्ट आता है। तो बच्चे को जो इमेजिनेशन होगा वो ये होगा, कितने, एक इंसान है जो 80 मीटर की दूरी पे खड़ा है। आपको बेसिक्स में ट्रिग्नोमेट्री समझा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि विजुअलाइज वो कैसे होगा। ऐसा नहीं कि हर एक सम, ये विजुअलाइज करने का काम टीचर साहब दिखा देगा, बट जो सम सॉल्व करने का काम टीचर साहब व्हाइट बोर्ड पे ही करेगा। कहाँ पे देख रहा है वो, 45 डिग्री एट द टॉप ऑफ द चर्च। ये रहा 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल एक बन जाएगा, हाइट ऑफ द चर्च अपने को पता लगाना था। सम इज रेडी, सॉल्यूशन। एक एक स्टेप पे एक एक पॉइंट आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 8th स्टैंडर्ड का कोई भी साइंस का कोई टॉपिक ले लेते हैं। साइंस में क्या दिखा सकते हैं, हेल्थ एंड डिजीज़ दिखा दे, सारी चीज़ें हैं। बस एक एंटर, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस, नॉट मेरली। मतलब टीचर स्टाफ को अगर ये चीज़ टीचर स्टाफ लिखता है तो उसका टाइम कंजप्शन जो है ये बहुत कम बचा देता है। मतलब डायरेक्ट ये आ जाएगा, बस टीचर स्टाफ को वो एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है। मतलब साइंस में जितने भी चीज़ें हैं, मेंटल, फिजिकल, अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाने में टाइम तो जाता है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग ये है, और डायग्राम की प्रैक्टिस भी करा लेता है ये। आपको बहुत सारे पीपीटीज मैंने देख चुका हूँ, इसकी वजह से बता पा रहा हूँ डिजीज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ें। ये चीज़ें अभी डायग्राम बनाना, दिखाना बच्चों को वो ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। इंपॉर्टेंट डिजीज़ प्रेजेंट है डेंगू। डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं, कहाँ पे पाया जाता है डेंगू के मच्छर। मतलब टीचर स्टाफ को वो जो चीज़ें हैं ना, जो हेल्पिंग हैंड है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। इसकी वजह से टीचर स्टाफ के सारे लेक्चर्स वगैरह, और बच्चों को जितने डाउट्स है वो उतने डाउट्स तो पूछ ही सकते हो, और शायद विजुअलाइज करने से उनके डाउट्स ज़्यादा निकले। सारे स्टैंडर्ड का भी नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज वीडियो और लंबा हो जाएगा। फिर क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करो, और सारे अपडेट्स इसी चैनल पे आने वाले हैं। जो भी बच्चों के एक्टिविटीज़, जो भी प्राइजेस आने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे चैनल पे अपलोड होंगे, इंक्लूडिंग क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज भी ओपन हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें ओपन होने वाली है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है बिकॉज हुआ ही नहीं है। जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करेंगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।